निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय आलोक सिन्हा साहब से। जी आलोक। बहुत बहुत चंद्रशेखर जी, और आज के इस राष्ट्रीय विमर्श में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मैं कोई बहुत ज्यादा पंचायत से रिलेटेड बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि अगर हमें जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश का काडर का था, लेकिन मुझे लगता था देश की अगर प्रमुख समस्याओं का हमें निवारण करना है, चाहे वो आर्थिक लेवल की समस्या हो या बाकी समस्याएं हो, तो उसका जो हल है वो हमें गाँव में उसको ढूंढना पड़ेगा। और मेरा ये मानना था कि गांव की जो समस्याएं हैं, गांव वालों की जो समस्याएं हैं, उसका हल गांव के लेवल पे होना चाहिए, गांव के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर देखते थे कि गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के कभी मुख्यमंत्री आवास पर, कभी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के यहाँ घूमते रहते हैं, और सालों साल तक उनकी समस्याएं नहीं होती। अगर आप समस्याओं के मूल में जाएंगे तो देखेंगे बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो अननेसेसरीली जो एक ह्यूमन एफर्ट है वो वेस्ट होती है, और जो उसके कारण सामाजिक तनाव बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, को लेकर के मैंने एक विचार विमर्श करके एक पेपर अपने मन से लिखा, और मैंने वो शेयर भी किया था चंद्रशेखर जी से। तो बेसिकली आइडिया महात्मा गांधी जी के आइडिया से शुरू हुआ था, जिन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द विलेजेस। मतलब भारत का भविष्य जो है वो गांव में ही रहता है, और गांव को जो है उन्होंने कहा था कि एक कंप्लीट रिपब्लिक माना जाना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, करंट प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी कहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी शहरों और गांवों की खाई बढ़ती जा रही है, और जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं, गांव भी उनका हकदार है, और ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि इसको हम लोग पा सकें। इसी को देखते हुए मैंने कुछ अपने लेवल पे कुछ विचार विमर्श के दौरान कुछ चीजें लिखी। उसमें जो आर्थिक विकास की बात की है शरद बिहार जी ने, और बाकी सामाजिक समरसता की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा जो पंचायती राज है उसको कहीं ना कहीं रूरल या विलेज डेवलपमेंट से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि हमारा विजन क्या है रूरल डेवलपमेंट का। हम विलेज डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो क्या हम ये बात करते हैं कि कुछ मकान बन जाए, कुछ खड़ंजे लग जाएं, या हम चाहते हैं कि गांव के लोग की जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं उनको भी हम किसी प्रकार से फुलफिल कर सकें, और उनको इतना एम्पावर कर सकें कि वो अपनी समस्याओं का खुद अंत कर सकें। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे रूरल और विलेज डेवलपमेंट की एक परिकल्पना या विजन होना चाहिए। उसमें ये भी होना चाहिए कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, अभी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारे राज्यों में एक जैसा ही है। जो स्कीमें हैं वो बाहर से बन के आती हैं, उसको कुछ लेवल पे कुछ राज्यों ने कुछ हद तक अपनी पंचायतों को एम्पावर किया है, उनके माध्यम से होती हैं। बाकी जगह पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीडीओ, इन सब के माध्यम से उनको किया जाता है। और कितना असरदार है वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जरूरत यह है कि डिलीवरी मैकेनिज्म ऐसा हो जिसमें कि गांव के लोग खुद ही अपने बारे में निर्णय लेकर के उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जिससे कि वो सब अपना कर सकें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो शरद बिहार जी ने कही वो थी गांव के काडर के बारे में। और मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि जब तक जो ब्यूरोक्रेसी है, गांव के लेवल की ब्यूरोक्रेसी पंचायत के अंडर में नहीं होगी, तब तक हम लोग जिस प्रकार का व्यवस्था चाहते हैं पंचायत की, वो व्यवस्था होना बहुत मुश्किल है। और मेरा तो यही मानना है कि जो गांव का काडर हो वो भी लोकल होना चाहिए। उसका भी रिक्रूटमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो लोकल ही लोग हों, जिससे कि उनको उनकी जवाबदेही सीधे सीधे गांव की पंचायत के प्रति हुई, बट गांव सभा और गांव के बाकी लोगों के प्रति भी उनकी जवाबदेही हो। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया जा सकता है। और जो 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 गांव की पंचायतों में के अधिकार देने की बात है, आप बेसिकली अगर आप देखें, लोग या तो शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको जो सबसे ऊपर जो पहली बॉडी उनके ऊपर आती है वो गांव सभा आती है। तो जो बाकी इंटरमीडिएट बॉडीज हैं, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, चाहे जिला परिषद हो, उनके यहाँ सीधे सीधे कोई नहीं रहता। उनके भी जो जुरिसडिक्शन में लोग हैं वो भी गाँव में ही रहते हैं। तो जो गाँव के से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो कि व्यक्तिगत लोगों की समस्याएं हैं, उसका निवारण गांव सभा के लेवल पे ही हो सकता है। जो कई सारे गांव सभाओं को लेकर के समस्या है या कई ब्लॉकों को लेकर समस्या है, उसके लिए भले ही हम हायर लेवल पे जाएं, लेकिन सबसे जो मूल लेवल है, जो सबसे बेसिक लेवल है, वो गांव सभा ही है, और उसी को सबसे ज्यादा एम्पावर की जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टेट्स के लेवल पे या केंद्र के लेवल पे पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, ग्राम सभा एक बड़ी ही स्पेशल चीज है। ग्राम पंचायतें जो हैं उसमें हम बहुत ज्यादा उसको ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं दे सकते।
तो उसके लिए जो वहाँ के जो इलेक्टेड लोग होंगे वो इलेक्टेड कम एग्जीक्यूटिव टाइप के लोगों को हमें चयन करना पड़ेगा, जिससे कि उन्हीं के पास में पावर हो और उन्हीं के पास में वो इलेक्टेड भी हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था, जैसे कहीं कहीं विदेशों में व्यवस्था है कि जो मेयर होते हैं उनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था ग्राम पंचायतों में की जा सकती है, जहाँ पे ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और जो उनकी डिफरेंट कमिटीज हैं उनके पास इतनी पावर हो। जो एजुकेशन कमेटी है वो एजुकेशन का काम देखे, जो रूरल डेवलपमेंट की कमेटी है वो रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम देखे, जो सिविक कम्युनिटीज कमेटी है वो सिविक कम्युनिटीज कमेटी देखे, और उसमें जो चयन भी हो वो इस प्रकार से हो कि उससे उस विषय से संबंधित लोग ही चयन। जैसे एजुकेशन कमेटी है तो एजुकेशन कमेटी के लिए जो मेंबर का चयन हो वो इस प्रकार से चयन हो कि उसको लोगों को पहले से मालूम हो कि एजुकेशन कमेटी के मेंबर का चयन होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहले तो ग्राम मेंबर्स का चयन कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से किसी को चुन लेते हैं जो एजुकेशन कमेटी देखेगा या बाकी कमेटी देखा था। तो ये इस प्रकार से ये मतलब इसका ये हुआ कि मिनिस्टर विद पोर्टफोलियो का चयन शुरू में ही जनता के द्वारा किया जाए। तो उसमें ये होगा कि लोगों को मालूम होगा कि ये व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है, जो ग्राम की पोस्ट है, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होगी उसके लिए जो खड़ा हो रहा है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि बाद में इन एलिजिबल आदमी आ जाए। तो व्यवस्था हमें करनी इस प्रकार की होगी कि जो ग्राम की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। जैसे कार्डर की बात हुई है, जैसे ये बात हुई है कि जो वहाँ के मेंबर्स हों उनके पास में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हों। रूरल प्लानिंग, जैसे टाउन प्लानिंग होती है वैसे रूरल प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम लोग जैसे गांव की साफ सफाई की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही अछूता टाइप का एक विषय रह जाता है कि जो गांव की गलियां, सड़कें, पानी, बाकी चीजें कैसे प्लान हो। तो एक रूरल प्लानिंग, अगर हमें गांव का जो सिविक कम्युनिटीज का स्तर अगर सुधारना है तो रूरल प्लानिंग का भी हमें एक बिंदु देखना पड़ेगा, और उसके वो प्लान बन करके उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी ग्राम पंचायत आगे बढ़े। इस प्रकार के हमें अधिकार ग्राम पंचायतों को देने होंगे और इसी प्रकार से रिसोर्सेज भी ग्राम पंचायतों को देने की आवश्यकता होगी। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें हुआ करती थी, लेकिन मुझे लगता है इतनी हमें न्याय पंचायतें जो कि पूरा का पूरा जजमेंट सुना सके इसकी शायद आवश्यकता ना हो। जो आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 है उसमें जो सारे चीफ जस्टिसेज और केंद्र के लेवल पे जो विचार विमर्श हुआ था उसमें यही कहा गया था कि हमें कोर्ट के ऊपर जो दबाव है उसको कम से कम करना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था ग्राम पंचायतों के लेवल पे की जा सकती है कि उसमें आर्बिट्रेशन टाइप की एक कमेटी बना दी जाए, जो आर्बिट्रेशन कमेटी लोगों को बैठा के पंचायत करे, और उस पंचायत का जो निर्णय हो वो कोर्ट के अंदर, जो डिफरेंट कोर्ट चल रहे हैं, जिस लेवल का कोर्ट है उस कोर्ट के अंदर उस एग्रीमेंट को फैसले के रूप में स्वीकार किया जा सके। तो एक तो होगा कि फैसले में कोर्ट की मोहर भी लग जाएगी और जो डिस्प्यूट है वो गांव के लेवल पे सॉल्व भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि छोटे छोटे डिस्प्यूट है, मेड़ का डिस्प्यूट है, पानी का डिस्प्यूट है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ते हैं और फिर लौट के आकर के फिर भी उनका डिस्प्यूट बरकरार रहता है। जबकि अगर आपसी समझ से और आपसी विचार विमर्श से अगर इस तरह की समस्याओं को दूर किया जा सके तो बहुत आसानी से समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन उसको एक फॉर्मल अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है, और उसके लिए अगर एक आर्बिट्रेशन टाइप का एक फोरम या एग्रीमेंट टाइप का फोरम अगर ग्राम पंचायत के लेवल पे हो सके तो ये चीजें हो जाए, संभव हो सकती हैं। अब ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे मैंने बताया कि अल्टीमेटली लोग तो गाँव में ही रहते हैं, और गांव में जो लोग हैं उनके ऊपर जो पावर एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं वो उसमें ब्यूरोक्रेटिक लोग भी हैं, उसमें लेजिस्लेटिव लोग भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से पावर एक्सरसाइज करते हैं। अगर ये सारी की सारी पावर ग्राम पंचायतों को दे दी जाएगी तो बहुत बड़ा तबका, एक जो आज पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, उनके पास में कोई काम करने को नहीं रह जाएगा, और उनके लिए बड़ा लगता है कि यार बड़ा बोरिंग सा काम है कि हम लेजिस्लेचर में बैठ करके काम करें और सीधे सीधे हमारे पास में कोई हमारे पास समस्या सुलझाने के लिए ना आए, हमारी पूछ ना करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल विल एक होती है जिसके लिए, जिसके कारण ग्राम पंचायतों को कभी कभी अधिकार देने की कोशिश की जाती है लेकिन वो आधे अधूरे प्रयास ही रह जाते हैं। क्योंकि उसका कारण यही लगता है कि पावर एक्सरसाइज कौन करे ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अगर ग्राम पंचायत के लेवल पे पावर चली जाएगी तो एक बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही मायोपिक व्यू है। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे डेमोक्रेटिकली ट्रेंड होंगे, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, तो ज्यादा हमारी देश की एक तरफ डेमोक्रेसी तो मजबूत होगी, साथ में इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। अगर गांव के लोगों को शहर के लिए पलायन ना करना पड़े, अगर गांव अपने आप में इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, गांव में रहने सहने का स्तर ऊंचा हो जाए, गांव में रिक्रिएशन के साधन हो जाए, तो कोई कारण नहीं है कि लोग शहर में जाए। बल्कि शहर के लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे समय के लिए वो गांव में जाकर के गांव के माहौल का आनंद ले सकें। तो इसलिए गांव को मजबूत करना, गांव को सशक्त करना, गांव को डेमोक्रेटिकली मजबूत करना, इकोनॉमिकली मजबूत करना,
ये जहां तक जो विजन की बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं की विजन की बात है, वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।